मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही जगत गुरु शंकराचार्य से बंद कमरे में उन्होंने करीब आधे घंटे तक बात की। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इधर कमलनाथ के बयान को चंद घंटे ही हुए थे कि उस पर कटाक्ष करने के लिए जबलपुर सांसद राकेश सिंह के बयान भी सामने आने लगे हैं। कमलनाथ के तमाम बयानों पर निशाना साधते हुए भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि भले ही कमलनाथ कितनी भी पूजा अर्चना कर लें, पर अब कांग्रेस का साथ देने के लिए ना ही भगवान साथ में है और ना ही प्रदेश की जनता। उन्होंने कमलनाथ के मां बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना करने पर भी तंज कसा है। राकेश सिंह ने कहा कि आज कमलनाथ जी जो भी पूजा यहां से करके गए हैं वह अशुभ पूजा हुई है। साथ ही राकेश सिंह ने कहा कि कमलनाथ 1.5 साल तक उस सरकार के मुखिया रहे हैं जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है। इधर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म के अपराधों को लेकर जिस तरह से शिवराज सिंह की सरकार पर हमला बोला था, उसका भी राकेश सिंह ने बचाव किया। राकेश सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार चौहान ने दुष्कर्म को लेकर कड़ा कानून बनाया है, जिसका असर भी देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुष्कर्म को रोकने के लिए कानून के साथ साथ समाज का मन का परिवर्तन भी आवश्यक है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमाम बातें शिवराज सरकार के खिलाफ बोली थी। जैसे कि हमारे चैनल द्वारा चला जा रहा है, हमारा एक बड़ा मामला सामने आया। मतलब है आसपास के जैसे जिले यहाँ पर हमारे की वजह से जो भी रकबा था वो उनका बर्बाद हुआ। ये तस्वीर जो है लगातार सामने आती है, इसको लेकर किस तरीके से आवश्यकता है? देखिए, अभी इसके बारे में ये कहना जल्दबाजी होगी कि बीज अमानक ही था, लेकिन पहले भी इस तरह की बातें आती रही और अगर जाने अनजाने में कहीं कोई ऐसी स्थिति बनी होगी, मैं नहीं मानता कि बनी है, लेकिन अगर कोई बनी होगी तो उसमें सुधार पहले भी होते हैं, आने वाले समय में भी सुधार होंगे। और सरकार इस बात के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है कि किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, उसके लिए जो भी करना आवश्यक है, हमारी केंद्र की माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हो या मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार, दोनों सरकारें उस दिशा में आगे बढ़। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने तो अभी किसान सम्मान निधि पर 4,000 रुपए की राशि अतिरिक्त घोषित कर दी है, जो पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां ऐसी कोई घोषणा हुई। सरकारें बात करती हैं किसानों को लाभ हो जाएगा, अभी काफी सारे किसानों में प्रयास किए गए पर एक बड़ी आज 70 सालों के बाद भी देखा है, 70 साल के बाद एक बड़ी जो है हर क्षेत्र में आज शब्दों की आवश्यकता हो। आज जब देखते हैं कृषि से जो लोग पढ़ाई करते हैं, कृषि के कॉलेज में, कृषि की यूनिवर्सिटी, अब इसके बाद भी अगर जो है किसान के बेटी को इस पाठ्यक्रम में स्कूली पाठ्यक्रम में एक विषय शामिल कर दिया जाएगा और उसको विशेषज्ञ के तौर पर जो है वो सारी चीजें उसका लाभ ले सकते। इस दिशा में आपको प्रयास करने होते। बहुत सारे कॉलेज ना खोले, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ना खोले, लेकिन इतना तो खुलाई जा सकता है कि विषय का एक विषय जो है शुरुआत से शामिल किया जा सकता है और किसान के बेटे को शिक्षा दी जा सकती है। नई शिक्षा नीति जो आ रही है, उस नई शिक्षा नीति में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। देश के भीतर वो ऐतिहासिक एक कदम है जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाया गया है। जहां तक कृषि की शिक्षा का मामला है, ये सारे विषय उसमें समाहित हैं और उसके साथ साथ छात्रों को स्वतंत्रता भी रहेगी कि जो जिस विषय को पढ़ना चाहे वो उस विषय को पढ़ सकता है। आज भी पिछले 70 सालों में जितने भी कृषि के संबंध में या शिक्षा के साथ क्षेत्र में सुधार हुए हैं, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय पर हुए। सर, ये आपने सवाल किया था वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति है, क्या किस तरीके से? देखिए, वैक्सीन को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। अलग अलग स्तर पर अलग अलग क्षेत्र में बहुत गंभीरता पूर्वक प्रयास चल रहे हैं। देश आशान्वित है कि हमारे वैज्ञानिकों को सफलता जरूर मिलेगी। लगातार आंदोलन इसको लेकर कैसे प्रभाव देखते हैं और आने वाले चुनाव मध्य प्रदेश में कहीं कोई किसान आंदोलन नहीं है। कांग्रेस के आंदोलन हो रहे हैं, किसानों के नहीं।
उमा भारती ने बोला है कि हाथ रखना उमा भारती मोदी सरकार ने सभी को बहुत बड़ा संदेश दिया है। अपने मध्य प्रदेश को भी लगातार मामले बढ़ते आ रहे हैं, तो लेके आप इस पर क्या सभी इसके विरोध में है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए देश में। मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि माताओं बहनों की इज्जत और सम्मान की रक्षा नहीं होना चाहिए। सभी ये चाहते हैं। जहां तक हाथरस की घटना का सवाल है, वहां के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने बहुत कड़े कदम उठाए हैं। कलेक्टर, एसपी से लेकर प्रमुख सारे अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड किया है, वहां से हटा दिया है। और जो आवश्यक कानून है, जो कानून अभी हैं, उनकी मदद लेते हुए जितने जल्दी इसका निराकरण हो, दोषियों को सजा मिले, ये प्रयास सरकार का रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सीबीआई जांच की और सीबीआई जांच की घोषणा भी हो गई। कदम उठाए जाए, किसानों की आमदनी दोगुनी हो, ये देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है। और इसलिए एक के बाद ऐसे सभी उनके लिए आवश्यक सुधार कार्य कानूनों में किए जा रहे हैं। उसी दिशा में कृषि सुधार विधेयक देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, विश्व के सर्वमान्य नेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पिछले 70 सालों में दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और बिचौलियों के कारण उनको उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलता था। और ये जो विधेयक पारित हुए हैं, जो अब कानून बन चुके हैं, इसके कारण किसानों को इससे मुक्ति मिलने वाली है। किसान खुशहाल, समृद्ध होगा और उसके हाथ में उसकी पूरी उपज होगी। अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी मर्जी के मूल्य पर जो उसको बाजार में अलग अलग स्थानों पर मिलने वाले होंगे, उसमें देश में किसी भी स्थान पर वो अपनी उपज को बेच सकेगा। ये पहली बार है कि किसानों को इस तरह की आजादी मिल रही है। लेकिन विपक्षी दलों ने, खासतौर से कांग्रेस और उसके साथ बाकी के दलों ने मिलकर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस कानून का, जो विधेयक उस समय चर्चा हो रही थी, उसका विरोध किया। जबकि स्पष्ट रूप से यह तय कर दिया गया था कि जो नया विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार जो कानून बनने जा रहा है, उसमें ना ही एमएसपी समाप्त होने जा रही है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेगी। किसान को आजादी रहेगी। पहले की तरह मंडी का व्यापार भी चलता रहेगा। वो चाहे तो मंडी में लाकर अपनी उपज बेचे, या वो चाहे तो देश में किसी भी स्थान पर अपनी उपज को लेकर बेच सकता है। कई तरह के भ्रम फैलाए गए कि इसके अंतर्गत व्यापारियों से जो समझौते होंगे किसानों के, उनकी उपज को लेकर, उसमें किसान की जमीन चली जाएगी। बड़ा स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है कि सारे अधिकार किसान के हाथ में सुरक्षित हैं। किसान जब चाहे अपना एग्रीमेंट, अपना अनुबंध निरस्त कर सकता है, जबकि करार करने वाले व्यापारी को ये छूट नहीं है। उसने एक बार एग्रीमेंट किया तो वो किसान की मर्जी के बगैर उसको समाप्त नहीं कर सकता, और अगर वो समाप्त करता है तो उसको हर्जाना देना होगा, और किसान अगर समाप्त करता है तो उसको किसी तरह का कोई भी हर्जाना नहीं देना होगा। किसान की जमीन पर केवल और केवल किसान का ही अधिकार होगा। इस तरह से बड़ी स्पष्टता के साथ लोकसभा के भीतर देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सारी बातों को रखा। दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास कोई तर्क नहीं था, और अच्छी बात यह रही है, आश्चर्य की बात भी जिसे हम ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।